देखो संतों भक्तों सभी श्रोतागण भक्तगण संतगण, आज एक हम चर्चा विषय लेके आए ज्ञान में चर्चा। तो ये हमारे श्रोतागणों ने भक्तगणों ने एक प्रश्न किया और उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी क्या रुद्राक्ष की माला कैसे फेरनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला का फेरते वक्त कैसे ध्यान करना चाहिए, कौन से मंत्र से रुद्राक्ष की माला फेरी जाती है। तो आज उनके चर्चा है, और क्या स्त्री रुद्राक्ष की माला फेर सकती है, ऐसा प्रश्न किया है। माता बहनों ने भी किया है कि गुरुजी क्या स्त्री को रुद्राक्ष की माला फेरना मना है। कई संतों ने कथा करेकों ने बताया है कि माता बहनों को रुद्राक्ष की माला नहीं फेरनी चाहिए, ओम का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इस पे थोड़ी आलोचना विवेचना कर रहे हैं। आलोचना विवेचना ये है कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय है कि भक्तों का समाधान, प्रश्न का उत्तर लगना और उनका समाधान होना। तो पहले तो सभी भाई बंधु माता बहन श्रोतागण दूर दराज तक जो इस साइंस के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे देखने वालों को जय श्री नाथ जी की राम राम ओम आदेश। तो अब हम चर्चा करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष एक पवित्र वृक्ष है और भगवान शंकर का अवतार है। भगवान शंकर से ये प्रकृति प्रकट हुई है। तो सज्जनों, आज हम जिस प्रकृति के बीच में बैठे हैं ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति योग प्रकृति है। देखो, बगैर प्रकृति के संसार नहीं चल सकता। संसार को प्रकृति चला रही है। आज ये पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतु नहीं हो तो बारिश कैसे हो। तो इस प्रकृति से ही बारिश होती है। इस प्रकृति से हम जीव जंतु भोजन करते हैं, प्राणी मात्र हम पेट भरते हैं। तो प्रकृति लगाना भी एक उचित फल है। तो हम सबको एक बात तो विशेष ये ध्यान रखनी चाहिए रुद्राक्ष की चर्चा करने से पहले कि हम प्रकृति का विशेष ध्यान दें, सुंदर प्रकृति बनाएं और बनी हुई प्रकृति को बिगाड़े नहीं, पेड़ वृक्षों को काटे नहीं। हम जैसे हैं कम जगह में रह लो, कम स्थान में रह लो, कम सुविधा में रह लो, लेकिन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वस्तुतः अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ये वृक्षों की महिमा है। आज हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, प्रकृति के नीचे बैठे हैं, तो इसकी विविध महिमा है। छाया भी देती है, जीव जंतुओं को आश्रय भी देती है और इससे बरसात भी आती है। तो पहले सभी को हमारा ये अनुरोध है, प्रार्थना भी है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। भील पत्र का लगाए, तुलसी जी का लगाए, जितने वृक्ष लगे उतने लगाओ। आज हम जैसे बैठे हैं, छोटी काशी निधि वन कहते हैं इसको, निधि वन की तरह आज ये जो लता मता ये भगवत में कृपा, तो ये भगवान की ऐसी है कि निधि वन में जो गोपिकाएं राज की, तो वो निधि वन में गोपिकाएं वृक्ष बन गई और वृक्ष बनकर भगवान के विग्रहों को निहारती हैं। भगवान के विग्रहों को आज तक निधि वन की निशानी है। तो निधि वन की जो चर्चा है, वन निधि जो निर्माण करती है वन जंगल का, वही निधि वन है। तो ये भी आज हम कुटिला धाम के जो प्रांगण में इस लता पताओं के बीच में इसको भी एक छोटा निधि वन कहा जाता है। तो कुटिला बालाजी पे ग्राम महेश्वर तहसील टुडावीं, यहाँ एक छोटा निधि वन। इस निधि वन में सब लोग बालाजी महाराज धाम कुटिला धाम में आते हैं और यहाँ पर एक भेड़ा, अच्छा सुंदर स्थान है, सुंदर भगवान में कृपा है। तो कुटिला धाम में सब लोग अच्छा पधारे। ये कुटिला धाम पे निधि वन है। तो प्रकृति में सब दर्शन करें, प्रकृति अच्छी है, सुविधा है, प्रकृति का लाभ है और प्रकृति में जीवन जिए। हमारा चर्चा विषय था कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षों को रक्षा करनी चाहिए। एक व्यक्ति का पालन पोषण कर लो, चाहे एक वृक्ष लगा लो। भक्ति के विविध रूप है, सेवा में भक्ति, ज्ञान में भक्ति, आराधना में भक्ति और प्रेम में भक्ति, विविध रूप है। तो ये भी एक सेवा है। सेवा करना भी एक कठोर धर्म है, सेवा की ये भी एक भक्ति है। तो हमें वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। आज हमारा चर्चा है रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष का विषय, माता बहनों को रुद्राक्ष फेरना चाहिए नहीं फेरनी चाहिए माला। तो देखो, प्राणी मात्र भगवान के हैं, प्राणी मात्र भजन कर सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, सब भगवान का भजन कर सकते हैं। स्त्रियों को भी रुद्राक्ष की माला धारण करने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, वेद शास्त्रों में कहीं निदान है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला नहीं धारण करनी चाहिए। स्त्री रुद्राक्ष की माला धारण भी कर सकती है, पहन भी सकती है और रुद्राक्ष की माला फेर भी सकती है। इस रुद्राक्ष की माला को जप कैसे किया जाता है, भगवान के नाम का जप कैसे किया जाता है।
सज्जनों, पहले तो 3 तरह का जप होता है। एक तो वाणी का जप होता है, मुख से उच्चारण करना, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव, राम 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 राम, ये वाणी का जप है। एक मन का जप होता है, मन हृदय से कम स्वर में अंदर ही अंदर भगवान के नाम का जप करना। और एक ध्यानस्थ जप, ध्यान में भगवान का भजन करना और ध्यानस्थ में भगवान के भजन में जप करना, तो उसको ध्यानस्थ जप कहते हैं। 3 तरह का जप है। तो हम ऐसे समाधि रूप में बैठते हैं या घर में बैठे हैं या कहीं मंदिर में बैठे हैं तो रुद्राक्ष की माला लेवे। रुद्राक्ष की माला लेकर, ये रुद्राक्ष की माला में गुरु रूपी सुमेरु है और गुरु रूपी सुमेरु गुरु रूपी मंत्र से मिलाते मिलाते परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये परमात्मा है जो पुष्प रूपी फौंदा है, ये परमात्मा है। इस परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस गुरु रूपी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु जी का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु के सहारे हम आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं। तो गुरु जी हमको गुरु के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचा देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ, बलहारी गोविंद दियो जिन्हें बताऊँ। बलहारी गुरुदेव जी ने गोविंद दियो बताए, गोविंद जिसने बता दिया। इस माला को फेरने के लिए स्त्री भी फेर सकती है, पुरुष भी फेर सकते, प्राणी मात्र फेर सकते। ऐसे इस माला को पकड़ें, ऊपर एक तर्जनी रखें, इस उंगली को स्पर्श ना करें। जप करते वक्त ये विशेष ध्यान रखें, भगवान का नाम लेते वक्त विशेष ध्यान रखें। समाधि में ऐसे बैठें, हृदय माला हृदय के यहाँ पर वक्ष पटल पर होनी चाहिए। वक्ष पटल पर माला है और माला पर भगवान का नाम चलता रहे, नमः शिवाय हर हर महादेव, नमः शिवाय हर हर महादेव, राम 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 राम, ऐसे जप चलता रहे और माला चलती रहे। ये अंदर का जप है। एक है बाहर का जप, राम 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 राम, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये बाहर का जप है। और अंदर का जप है शांत निर्भय होकर परमात्मा को पुकारो हृदय से, हृदय के मन रूपी मन से जप करना चाहिए। तो आज हमने इस रुद्राक्ष के विषय में कुछ चर्चा करी। माला माता बहनों को भी पहननी चाहिए रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष की विविध महिमा है। प्रकृति पर भी प्रकृति सबको लगानी चाहिए, वृक्ष पेड़ पौधे सबको लगाना चाहिए।